नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का मामला, एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया। इस मामले में विरोध लगातार जताया जा रहा है। 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा बिहार बंद के दौरान हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जो है वो चलती रहेंगी। एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने इस बाबत जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला शख्स, अभद्र टिप्पणी करने वाला शख्स तो फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन इस बीच ये मामला जो है, क्योंकि ये आरजेडी और कांग्रेस के मंच से इस तरीके की टिप्पणी की गई थी, ऐसे में एनडीए अब इस पर एकजुट नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार इस बात पर अपना पक्ष रखा और कहा है कि ये तमाम महिलाओं का अपमान है। 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया गया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये बंद रहेगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। बंद के दौरान भी एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने इस बात की जानकारी दी। तो बिहार में सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर का मसला, वोट चोरी का मसला, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा और इन सब के बीच आरजेडी कांग्रेस के मंच से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द, अभद्र टिप्पणी, उनकी मां को लेकर जिस तरीके से जो उन्हें गाली दी गई, उसे लेकर बीजेपी ने विरोध जताया। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से रिएक्शन हमने सुने, प्रतिक्रियाएं सुनी और अब इस बार एनडीए पूरा लामबंद जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किस तरीके से उनकी मां को अपशब्द कहा गया है, अभद्र टिप्पणी की गई है। बिहार की हर मां बेटी का अपमान था। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, ये काम मां बहनों के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये नामदार लोग सवाल करते हैं, भारत माता क्या होती है इनके लिए। मोदी की मां को गाली देना बाएं हाथ का खेल है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तमाम बातों का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विपक्ष पर हमला बोला और टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ये बिहार की हर मां बेटी का अपमान था। मां की गरिमा सबसे ऊपर होती है। बिहार की धरती पर हमेशा मां का सम्मान हुआ है। मां का स्थान देवी देवताओं के तुल्य है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया। हर मां अपने बच्चों को संस्कार देती है। ये नामदार लोग सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। और वोट चोरी के आरोप पर घिरी है कांग्रेस पार्टी। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेर लिया है। वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस को घेरा गया है। पवन खेड़ा के पास 2 वोटर कार्ड का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। सोनिया गांधी को लेकर भी बीजेपी का बड़ा आरोप है। भारत की नागरिकता मिलने से पहले वोटर सूची में उनका नाम था। तो जिस वोट चोरी का आरोप लगातार यहां पर हम देख रहे थे, कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया जा रहा था, विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा था। इस मामले को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि पवन खेड़ा के पास 2 वोटर कार्ड हैं। सोनिया गांधी को लेकर भी उन्होंने कहा है, पोस्ट किया है बाकायदा। पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और कहा है कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मामला जो है वो बुना रहे थे, लगातार इस मामले का जिक्र कर रहे थे। लेकिन किस तरीके से देश ये भूल सकता है कि उनकी मां सोनिया गांधी जो हैं वो जब भारत की नागरिक बनी नहीं थी तब भी उनका नाम वोटर सूची में था। इसके साथ साथ पवन खेड़ा का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जो है उनके पास भी 2 वोटर कार्ड है। तो स्क्रीन पर आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी अब इस मामले पर पलटवार कर रही है।
बहरहाल वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जो समाप्त हो गई है। अब 17 अगस्त से शुरू हुई इस यात्रा का समापन हो गया है। अब सवाल बनता है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा से एसआईआर बिहार में बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि एक ओर तो विपक्षी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर बिहार एसआईआर पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पहले जानते हैं, समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर क्या कहा, टिप्पणी क्या की। बिहार में वोट चोरी का शोर है और जाहिर है जनता बताएगी वो किस ओर है। यात्रा पूरी हो चुकी है, राहुल गांधी की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हमने देखा। यात्रा का समापन हो चुका है। और पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी यात्राओं के जरिए लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कामयाबी भी उन्हें इसमें मिल रही है। और ऐसे में इस बार भी जब एसआईआर का मसला रहा तो उन्होंने यात्रा को चुना, वोटर अधिकार यात्रा। तो चलिए हम एसआईआर के मसले का जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम सुनवाई इस पर हुई है, क्या कुछ कहा गया है बताते चलें। समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। एसआईआर में दावा आपत्ति जमा करने की तारीख नहीं बढ़ी है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है 1 सितंबर के बाद जमा दावे और आपत्तियों पर विचार होगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र हुआ है, क्योंकि एसआईआर का जो मसला है, विपक्ष इस पर हमलावर था ही, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ टिप्पणियां जो है की गई हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बता रहे। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ सियासत क्या आप कर रहे हैं, ये पूछा है। राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहां मात्र 3 पार्टियां, इस बात का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। वोटर्स की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। 1.5 लाख से ज्यादा बूथ एजेंट होने के बावजूद सिर्फ 2 आपत्तियां, इस बात का भी जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से पूछा कि आप पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से क्या कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, वोटर अधिकार यात्रा, बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा 38 में 24 जिलों से होकर गुजरी है। ये वोटर अधिकार यात्रा 243 में से 189 विधानसभा को कवर की इस यात्रा ने। ये यात्रा जो है होकर गुजरी, अगर हम जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए वोटर का ये पूरा मामला था और कहीं ना कहीं विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा था कि वोटर से उनका वोट देने का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। बिहार में कुल वोटर कितने हैं? जून 2025 में 7.90 करोड़, एसआईआर के बाद 7.24 करोड़। वोटर हटे, कितने हटे? 65.54 लाख। अब कहां से कहां तक ये वोटर अधिकार यात्रा जो है, ये आपको बाकायदा मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से वोट जो है कटे हैं, जिलों के हिसाब से बता रहे विधानसभा, और इसीलिए ये पूरा का पूरा हो हल्ला जो है वो हो रहा है। बहरहाल देखिए, यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि यात्रा कहां कहां से होकर गुजरी, लेकिन उससे पहले ये बता रहे हैं कि कुल कितने जिले हैं, कितनी विधानसभा यहाँ पर आती हैं और गणित क्या है। विपक्ष का ये कहना है कि उनका जो वोटर है, उनका वोटर ग्रामीण है। अब ग्रामीण वोटर जो है वो किस तरीके से, अगर इतने सारे यहाँ पर अगर हम देखें फिल्टर्स लग जाएंगे तो वो कैसे खुद को अपडेट करेगा वोटर सूची में, और ऐसे में उसे कहीं ना कहीं वो वोट नहीं दे पाएगा। तो तमाम मसले जो है विपक्ष ने रखे और इसी को लेकर हो हल्ला हुआ। अब आपको कुल वोटर्स की संख्या भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि पहले कितनी थी और उसके बाद जब एसआईआर का जिक्र हुआ उसके बाद कितने हो गए, क्योंकि ये कहा जा रहा था लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो फर्जी वोटर है उन्हें हटाने का काम हमने किया है और ये समय समय पर होता रहना चाहिए। विपक्ष का ये भी कहना था कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं और अब जब इतना कम वक्त यहाँ पर बाकी रह गया है, अब जाकर आपकी आंखें खुली हैं, अब जाकर आपको याद आ रहा है कि आपको इन वोटर लिस्ट को करेक्ट करना है। बहरहाल मैप के जरिए आपको ये अब दिखा रहे हैं कि यात्रा कहां कहां से होकर गुजरी है। सासाराम से होकर ही गुजरी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा, आरा होते हुए
पटना में कल समाप्त हो गई। तो यात्रा है, और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, यात्राओं से राहुल गांधी को फायदा हुआ है, कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। और ऐसे में अब जब ये यात्रा निकली है तो हो सकता है ये उम्मीद उनकी तरफ से कि जिस मसले को वो लगातार उठा रहे थे वो नैरेटिव वो सेट कर पाए होंगे और आने वाले इलेक्शंस में उन्हें इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो देखिए, यात्रा जो है वो खत्म हो चुकी है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और इस दौरान तमाम तरह की सियासत भी देखने को मिली और एक से एक तस्वीरें जो हैं वो भी जो है जनता के सामने आई हैं। ये कुछ तस्वीरें उसी यात्रा से साझा कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार में खत्म हो गई है वोटर अधिकार यात्रा। पशुपति पारस ने इस यात्रा का समर्थन किया। इससे देश की शक्ति और बढ़ेगी, ये पशुपति पारस ने जिक्र किया। पशुपति पारस ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। दलित और पिछड़ों का वोट चोरी हो रहा, एसआईआर के मुद्दे पर जमकर सत्ता पक्ष को घेरा पशुपति पारस ने और कहा कि इससे देश की शक्ति और बढ़ेगी। सत्ता पक्ष को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए पशुपति पारस, और ये साफ तौर पर उन्होंने भी दोहराया कि दलित और पिछड़ों का वोट चोरी हो रहा है। ज्यादा सूची आपका गड़बड़ था और आप भारत सरकार में हैं तो आपको तो पहले से जानकारी थी। फिर आपने उससे मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा का चुनाव कैसे कराया, अब विधानसभा का चुनाव दिल्ली में कैसे करवाया, विधानसभा का चुनाव हरियाणा में कैसे करवाया, महाराष्ट्र में कैसे करवाया, राजस्थान में कैसे करवाया। जब पूरे देश में आप चुनाव करा लिए हो और आप कहते हो कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, इसका मतलब कि पूरा देश का चुनाव अवैध है। इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। ये वोट चोरी का ये मामला सबसे बड़ा आया है। उसका एक मात्र कारण है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है, बिहार बहुत ही सजग स्टेट है और यहाँ शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोगों की आबादी अधिक है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का पीएम पर निशाना। पीएम को चुनाव के वक्त सब कुछ दिखता है, बिहार के पास तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये उन्होंने कहा है। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। कहा कि पीएम को चुनाव के वक्त सब कुछ दिखता है। बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे, हैं और रहेंगे। किसी ने ये भी नहीं कहा कि दूसरा नाम बोला है, चाहे कोई हो, हमारे सहयोगी हो या हमारे विरोधी हो, वो सबको पता है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की जनता कमर कस चुकी है और बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। अब सबको पता है इस बात को लेकर के, इसमें कहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है। जिस तरफ सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। पीएम पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर बोले हैं अनिल राजभर। राहुल गांधी को जो पढ़ाया लिखाया गया, राहुल गांधी जिस माहौल में रहे, राहुल गांधी के व्यवहार में दिखाई दे रहा है। भारत की धरती पर अगर मां को कोई अपमानित करे, पूरे देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी, ये उनके द्वारा कहा गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये संस्कारों का असर है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उनके संगी साथियों का जो संस्कार है वो कुछ दिन पहले आपने देखा, और आज माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी ने जो कहा कि मां तो हमारी पूरी दुनिया होती है और मां की तुलना हिंदुस्तान की धरती पर किसी से नहीं की जा सकती, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संस्कार हैं। राहुल जी को जो पढ़ाया लिखाया गया, उनके घर परिवार में जिस माहौल में वो रहे, वो दिखाई दे रहा है उनके व्यवहार में। और भारत की धरती पर मां को अगर कोई अपमानित करे, मैं समझता हूं कि ना ही बिहार की जनता और ना ही देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ करेगी।